व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा की। और आज हम विज्ञान के अध्याय 1 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न जो पहला है वह ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ ऊर्ध्वपातन को हमें परिभाषित करना और उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर है, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उसका उदाहरण है कपूर और नौसादर। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती। तो ऊर्ध्वपातन में यदि हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो ठोस पदार्थ द्रव में नहीं बदलेगा, वह सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसके उदाहरण है कपूर और नौसादर। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। गिर जाता मतलब तापमान कम हो जाता है और ठंडा हो जाता है। गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक होती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इसका उत्तर है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। इसमें 4 कारक है जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है वायु की गति, तीसरा है आर्द्रता की मात्रा और चौथा है तापमान। तो इसको हम और देख लेंगे। पहला जो सतह का क्षेत्रफल है, इसमें हम लिखेंगे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। दूसरा है वायु की गति, इसमें हम लिखेंगे वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा है आर्द्रता की मात्रा, इसमें हम लिखेंगे जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। चौथा है तापमान, तापमान बढ़ने पर ज्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वे तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। वायु की गति यदि अधिक है तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। आर्द्रता की मात्रा यदि बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। और तापमान में तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय का है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। और इसी प्रकार यदि सेल्सियस दे रखा है तो उसे केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में बदलने वाला क्वेश्चन आ सकता है, और दोनों ही प्रकार के हम यहाँ देख लेंगे। तो इसमें है तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है, केल्विन में हमें दे रखा। ठीक है। जिसे फर्स्ट यहाँ दे रखा 300 केल्विन और बी में दे रखा 573 केल्विन। तो इस केल्विन वाले तापमान को हम सेल्सियस में बदलेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि यदि हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलना है
तो हमें 273 घटा देना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका, 273 घटा दो तो केल्विन से सेल्सियस में बदल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। पहला जो ए वाला है ये है 300 केल्विन है, इसमें से हम घटा देंगे 273। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से 273 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और ये होगा डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमने 273 घटा दिया तो जो आएगा तापमान वह डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 300 केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इसी प्रकार हम बी वाला करेंगे तो इसमें दे रखा 573, तो इसमें भी वही करेंगे हम। 573 केल्विन दे रखा है और इससे हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो हमें 273 को इसमें से घटा देना है। तो जब इसमें से 273 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 300। ठीक है, 573 में से 273 घटाएंगे तो 300 आते हैं, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ये इसका आंसर है। तो केल्विन से हमने सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में बदल दिया है। और इसी प्रकार का प्रश्न यह भी होता है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस में दे रखा और हमें केल्विन में परिवर्तित करना है। तो हमने ऊपर जो करा था केल्विन से सेल्सियस में बदल रहा था तो 273 घटा दिया था। अब सेल्सियस से हमें यदि केल्विन में बदलना है तो हम 273 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे 273 जोड़ देंगे। तो ये पहला वाला जो है ए वाला यहाँ पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हम 273 जोड़ देंगे क्योंकि हमें इसे केल्विन में बदलना है। तो इसको 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8 और 7 और 2 9 और ये 298 केल्विन। ठीक है, 273 जोड़ दिया तो 298 केल्विन हो जाएगा। इसी प्रकार बी वाला है 373 सेल्सियस है, इसे इसमें भी हम 273 जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ देते हैं, 3 और 3 6, 7 और 7 14 की 4, 3 और 2 5 और 1 6, तो 646 केल्विन। तो इस प्रकार से बहुत आसान है। यदि आपको तापमान केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में बदलना है तो आपको 273 घटा देना है, घटाने से तापमान सेल्सियस में आ जाएगा केल्विन से। और इसी प्रकार इसके विपरीत यदि तापमान सेल्सियस में दे रखा और केल्विन में बदलना है तो केल्विन में बदलने के लिए 273 हमें जोड़ देना है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे, कोई सा एक भी याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। और इसी प्रकार हर अध्याय में से हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे। इसके बाद हम वैकल्पिक प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।